एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका कॉन्सेप्ट है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे तुमने अभी तक सर्कल की रेडियस के बारे में सुना था, है ना, कि एक सर्कल ही है जिसकी रेडियस होती है, और किसी की रेडियस होती है क्या? स्फीयर की भी तो रेडियस होती है। तो सर्कल की रेडियस होती है, स्फीयर की रेडियस होती है, और किसी की रेडियस के बारे में सुना था? किसकी? वो भी तो सर्कल है नीचे। कोन की रेडियस क्या है? वो तो नीचे सर्कल है ना। वैसे तो सिलेंडर की भी रेडियस है तो वो सर्कल की ना। तो सर्कल और स्फीयर के अलावा अगर ध्यान से देखो तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी कर्व की रेडियस हो सकती है। क्या हो सकती है? हाँ, तो पहले तो हेडिंग डाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या किसकी रेडियस है? कर्वेचर की नहीं, कर्व की रेडियस है, बोलते हैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, खतरनाक तरीके से पढ़ाई चल रही है। देखो इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी रेडियस? हाँ किसी भी कर्व की रेडियस क्या होगी, है ना। अच्छा भैया एक चीज समझना जरा, पहले तो अगर मान लो मैं एक कोई भी कर्व इस तरह से ड्रॉ करता हूं, कोई भी जनरल पाथ मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये क्या तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। ये क्या है? कोई भी कर्व है, ठीक है, और किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप बता सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, किसी भी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के आप ये बता सकते हो पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो तरीका क्या है वो समझो पहले। जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। क्या करना है? इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। तो तरीका ये होता है कि आप इस पॉइंट पर छोटा सा पार्ट लो, छोटा सा सेगमेंट लो, इस कंप्लीट कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो उस पॉइंट पर इस कर्व का छोटा सा सेगमेंट लो। जितना छोटा सेगमेंट ले सकते हो उतना छोटा सेगमेंट लो, कोई दिक्कत? और ये सोचो कि ये जो छोटा सा सेगमेंट है क्या वो किसी बड़े से सर्कल का पार्ट होगा? हर छोटा सेगमेंट किसी सर्कल का पार्ट होगा। बोलो, मैंने पहले क्या बोला कि कोई भी कर्व है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम गए, बोलो भाई, और उसके किसी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लेंगे, उस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लेंगे, और ये देखेंगे ये जो छोटा सा सेगमेंट है वो किसी सर्कल का पार्ट है, तो उस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। और सुनो, उस सर्कल का एक होगा सेंटर। क्या होगा? तो इसे हम बोलेंगे, टी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट, जो भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पी है तो यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट पी, यानी कि इस पॉइंट पी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है। और अगर आप सेंटर से पॉइंट पी तक जो रेडियस होगी, इस सर्कल की जो रेडियस होगी, मान लो ये आर है, तो आर हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी। देखो समझ आया क्या? तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो कि किसी भी तरह का कर्व हो उसके हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसके हर एक पॉइंट पर एक नया सर्कल होगा, उसके हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई सर्कल जरूर होगा। देखो मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो ये है, अब इसी तरह से मैंने यहां पर कोई भी इस तरह का एक पाथ ले लिया, हर पॉइंट पर एक नया सर्कल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल किसी भी पाथ पे चल रहा हो वो हर पॉइंट पर एक नए सर्कल पर चल रहा है, मतलब हर पॉइंट पर उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। देखो कैसे समझना, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, बताओ क्या करोगे? अरे सर्कल ऐसे थोड़ी ना, सबसे पहले इस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लोगे। बोलो सही है? इस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लिया, सर्कल पहले ड्रॉ कर लो। कहने से इस पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अरे तरीका याद रखो ना, फिर कहोगे आंसर नहीं आता। तो इस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लो। अब आप ये सोचो कि क्या ये सेगमेंट किसी सर्कल का पार्ट होगा? होगा, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा।
तो भाई उस सर्कल को ड्रॉ करो, ये लो बन गया सर्कल। बोलो भैया, तो ये जो छोटा सा पार्ट है वो इस सर्कल का पार्ट है, ये जो छोटा सा सेगमेंट है वो इस सर्कल का पार्ट है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वही इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो मान लो ये यहां पर R1 है और ये पॉइंट P1 है, तो बताओ R1 क्या है? पॉइंट P1 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट P1 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे बोलो भाई, आप R1 को क्या लिखोगे? ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P1। अरे समझ आया क्या? अब तुम ये सोचो यहां पर कि अब मान लो पार्टिकल P1 से आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, और वो बढ़ते 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 मान लो यहां पर आ गया, कोई पॉइंट P2 पर आ गया। क्या पॉइंट P2 पर भी एक सर्कल होगा? उसके लिए क्या करोगे? पॉइंट P2 पर एक छोटा सा सेगमेंट कट करोगे, आगे पीछे छोटा सा सेगमेंट। सोचो क्या ये सेगमेंट किसी बड़े से सर्कल का पार्ट होगा? तो भाई, तो आप ये बताओ, इस सर्कल का अपना एक सेंटर होगा, इस सर्कल की अपनी एक रेडियस होगी, अरे होगी कि नहीं? बताओ ये R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P2। बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P2। ये जो तुम पार्ट ले रहे हो ना, जो तुम छोटा सा सेगमेंट ले रहे हो, वो किसी सर्कल का पार्ट है, तो उसी सर्कल का पार्ट हुआ ना वो। समझो, बताएंगे अभी क्या चीज है। अब आप पहले तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला इस पॉइंट पर एक सर्कल है, इस पॉइंट पर एक सर्कल है, क्या आपको नहीं लगता इस पाथ के हर एक पॉइंट पर एक सर्कल होगा? थोड़ा फील करना है इस बात को। इस पाथ के हर एक पॉइंट पर एक सर्कल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो पार्टिकल चलते चलते यहां आ गया, चलते चलते यहां पर आ गया, बताओ इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्या करेंगे? इस पॉइंट पर छोटा सा सेगमेंट लेंगे, फिर हम ये सोचेंगे क्या ये छोटा सा सेगमेंट किसी सर्कल का पार्ट है? बिल्कुल है। उस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, मान लो ये R3, ये P3। बताओ R3 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P3। क्या यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या सर्कुलर मोशन के लिए सर्कल पे चलना जरूरी है? मतलब क्या सर्कुलर मोशन के लिए पूरा सर्कल पे चलना जरूरी है? नहीं। आप किसी भी पाथ पर चलो, किसी भी पाथ पर चलो, हर पॉइंट पर एक नया सर्कल है। नया सर्कल मतलब हर पॉइंट पर एक सर्कल जिसकी अलग रेडियस है, यानी कि हर पॉइंट, आप किसी भी पाथ पर चलो, हर पॉइंट पर एक आप सर्कल पे ही तो चल रहे हो। बोलो भाई, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी आप सर्कल पे चल रहे हो, इस पॉइंट पे भी आप सर्कल पे चल रहे हो, इस पॉइंट से निकलोगे तो भी आप सर्कल पे चलोगे। बस फर्क इतना है कि रेडियस बदलती रहेगी, सर्कल बदलता रहेगा, सेंटर बदलता रहेगा, लेकिन है तो सर्कुलर मोशन। अरे बोलो भैया, अरे कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होता है। टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने पहले ही बताया था। वो डिपेंड करेगा स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। बोलो भाई, लेकिन अगर सर्कल पे चल रहे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। जरा मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल यहां पर था तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर था? क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा रहा होगा? है ना? तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 1 लिख दिया। बताओ यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 2। यहां पर बोलो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 3। अरे कुछ समझ आया क्या? तो इसलिए हमारे लिए सर्कुलर मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा हो, तो सर्कुलर मोशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी पाथ पे चल रहा है तो एक सर्कल पे चल रहा है, और पाथ अगर जनरलाइज है, कुछ भी पाथ है, तो हर पॉइंट पर एक नए सर्कल पे चलेगा, हर पॉइंट पर एक नया सेंटर होगा, नई रेडियस होगी, नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अरे होगा कि नहीं? तो ये वाला जो मोशन है ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन, हर पॉइंट पर एक नया सर्कुलर मोशन है। अरे है या नहीं है? तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। अरे वो डिपेंड करेगा ना कर्व कैसा है। अरे भैया क्या बात करो, कह रहे हैं सर सर्कल एक बार ऊपर बना दिया, एक बार नीचे, एक बार ऐसे। कर्व पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कर्व ऐसा है तो सर्कल कैसा बनेगा? तो कंप्लीट करोगे तो ऐसा बनेगा ना। और मान लो मैंने बोला कर्व ऐसा है तो इसको कंप्लीट करोगे तो ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? और बिल्कुल फ्लैट है तो कुछ नहीं बनेगा। एक्सेप्शन नहीं है भैया, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते। ध्यान से सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री थोड़ी चल रही है। इधर सुनो, बात समझो, कोई एक्सेप्शन नहीं है।
कह रहे सर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो सर्कल नहीं बनेगा। बनेगा सर्कल जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी। स्ट्रेट लाइन भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। भाई अगर तुम्हें फाइनाइट, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जनरलाइज चीज ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कर्व ऐसा है, तो तुमने ये सर्कल बना दिया। मैंने बोला कर्व थोड़ा सा फ्लैट है, इसकी तुलना में ये फ्लैट है ना ये, तो इसका सर्कल थोड़ा और बड़ा बनेगा। अरे बोलो भैया। मैंने कहा और फ्लैट है तो इसका सर्कल और बड़ा बनेगा। जैसे पहले लोग कहते थे ना कि जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी जो है ना, हाँ वो कहते थे फ्लैट है, क्योंकि उनको फ्लैट दिखती थी। वो देखी जरा सा पाट रहे हैं, नहीं समझे? अरे जब, हाँ तुम्हें भी दिख रहा है भाई, वो देखते ही जरा सा पाट। भाई तुम कितना देख लोगे? अपनी गली देख लोगे बहुत ज्यादा, उसके अगली गली देख लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो जो तुम्हें रोड दिख रही है वो तुम्हें लगती थी फ्लैट है, तो तुम कहते अर्थ फ्लैट है। अरे यही चीज तो है, जितना ज्यादा फ्लैटनेस बढ़ेगी रेडियस उतनी बड़ी होगी, वो उतना बड़ा सर्कल होगा। अरे बात समझ आई? और जो परफेक्टली फ्लैट है उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर रेडियस कुछ ना कुछ होती तो फिर से सर्कल बन जाता या स्फीयर बन जाता, है ना? नोट करो इसको।